ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स है आपके पास। स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों ने 10th क्लास में जो चीज़ पढ़ी थी वो क्या पढ़ लिया था आप लोगों ने? स्टेप डेविएशन पढ़ा था, मीन पढ़ा था, मीन पढ़ा था ना, और मीडियन भी पढ़ा था, और मोड भी पढ़ा था आप लोगों ने। 11th क्लास का जो स्टैटिस्टिक्स है वो इससे थोड़ा सा आगे का वर्जन है। ठीक है, इसमें आप मीन डेविएशन पढ़ोगे, ठीक है, मीडियन डेविएशन पढ़ोगे, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। तो पहले हम लोग फटाफट फर्स्ट वाली जो हमारी एक्सरसाइज है उसको देख लेते हैं। ठीक है, एक बार किताब दिखा दो फटाफट। ठीक है, कंटिन्यू करते देखो। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, आपके पास 3 तरीके की सीरीज़ होती है। ठीक है, सबसे पहली सीरीज़ है इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़, इंडिविजुअल सीरीज़। दूसरी आपके पास होती है डिस्क्रीट सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़। तीसरी आपके पास होती है ग्रुप्ड सीरीज़। क्या होती है? ग्रुप्ड सीरीज़। ठीक है, या फिर आप इसको कंटिन्यूस सीरीज़ भी कह देते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है वो सुनो। इंडिविजुअल सीरीज़ ऐसी सीरीज़ है जिसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशंस होते हैं। सिर्फ क्या होते हैं? ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपकी क्लास में मैथ्स का टेस्ट लिया और आप लोग के रिज़ल्ट आए, तो इसमें आप और आपके सिर्फ रिज़ल्ट है, और इस सीरीज़ में FI यूज़ नहीं होता, फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं होती, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज होते हैं। सिर्फ क्या होते हैं? एक्सरसाइज। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो किसी के 2 आए, किसी के 4 आए, किसी के 6 आए, किसी के 6 आए, फिर किसी के 8 आ गए। ठीक है, मामला इतने पे निपट गया। ऐसी सीरीज़ कहलाती है इंडिविजुअल सीरीज़। क्या कहलाती है? इंडिविजुअल। अब हम हर सीरीज़ में मीन भी निकालेंगे और मीडियन भी निकालेंगे। अब मीन निकालने के लिए टोटल आपके पास 3 तरीके हैं मीन निकालने के लिए। सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, हाँ जी। दूसरा है आपके पास अज्यूम्ड मेथड, या उसको हम शॉर्टकट मेथड भी कह देते हैं। इस केस में आपकी इसकी बात करूँ तो शॉर्टकट मेथड है इसमें उसका नाम। और आप लोगों ने जो 10th क्लास में पढ़ा था वो था अज्यूम्ड मीन। मीन निकालने का आपके पास था अज्यूम्ड मीन। और तीसरा था आपके पास स्टेप डेविएशन। क्या था आपके पास? स्टेप डेविएशन। तो इसमें आपके पास जो मीन निकालने के जो तरीके हैं वो है आपके पास, सबसे पहले है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है आपके पास शॉर्टकट मेथड, और तीसरा है आपके पास डेविएशन मेथड। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड देख लेते हैं। डायरेक्ट मेथड से कैसे मीन निकाला जाता है? कौन सी सीरीज़ में? इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होता है? उसमें FI नहीं होते, सिर्फ क्या होते हैं? एक्सरसाइज, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस होते हैं। रिपीटेशन हो रहा है, होते रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको FI बनाते ही नहीं। ठीक है, अच्छा। डायरेक्ट मेथड में कैसे कैलकुलेट करते हैं? मीन को हम लोग x बार से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही फॉर्मूला है आपके पास, ध्यान रखिएगा। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे करोगे भाई? 2 + 4 + 6 + 6 + 8 कितना हो गया ये? 18, 26। और अपॉन में एक काम करते हैं, इसको 8 की जगह ना 7 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं इसको? और अपॉन में 5। तो ये हो जाएगा अपने पास 25 अपॉन में 5। काट पीट के कितना आ गया? 5 इज़ द मीन। 5 इज़ द मीन। कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड ही हम लोग इन डिस्क्रीट में भी देखेंगे। अभी क्या करेंगे हम लोग? डिस्क्रीट सीरीज में। आइए डिस्क्रीट दिखाते हैं, डिस्क्रीट कैसी होती है दिखने में। डिस्क्रीट में एक्सरसाइज भी चलते हैं, और क्या चलते हैं? FI। कैसे चलते हैं भाई? मान लो तुम्हारी क्लास में बहुत सारे बच्चे थे, किसी बच्चे के 2 आए,
फिर किसी के 4 आए, किसी के 6 आए, फिर किसी के 2 आए, फिर 2 आए, फिर 2 आए, फिर 6, फिर 10, फिर 10, फिर 10, ठीक है, फिर 6, फिर 2, फिर 2 और फिर कोई पढ़ के नहीं आया था बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पे 8 और 8 8 8 ऐसे भी कुछ। तो अगर मैं ऑब्जर्वेशंस की बात करूँ तो यहाँ पे रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केस में हम डिस्क्रीट सीरीज़ का यूज़ करते हैं। मैथमेटिशियंस बोलते हैं इतना बड़ा डेटा है, वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, तो वाई टू राइट एवरी ऑब्जर्वेशन अगेन एंड अगेन, इंस्टेड ऑफ दैट वी विल यूज़ फ्रीक्वेंसी यूज़ कर लेते हैं। भाई कोई नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है उस बात को नोटिस कर लो तुम, 50 बार क्यों लिखना है उसको, 2 लिख दो और उसके आगे क्या लिख दो, जो भी जितनी बार भी रिपीट हो। तो आइए करते हैं गौर। तो इसमें एक्साइज भी चलते हैं और इसमें एफ आई भी चलते हैं। एफ आई स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कोई एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे इस केस में सबसे पहला ऑब्जर्वेशन पड़ेगा आपका 0, सबसे छोटा 0 कितनी बार आ रहा है, एक बार ही आ रहा है। अच्छा उसके बाद पड़ेगा 2 कितनी बार है, 6 बार, 3 4 5 और 6, फिर 3 तो आ ही नहीं रहा, 4 आ रहा है। फ्रीक्वेंसी कितनी पड़ेगी इसकी, 1। 5 नहीं है इसमें, 6 है, 6 कितनी बार है, 3 बार, फिर 8 4 बार, 10 3 बार, और आपका ऑब्जर्वेशन तैयार हो गया। मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दिस थिंग हम ऐसे लिख दें। आप बोलोगे भाई यही कौन सा बुरा है, हाँ अभी नहीं है बुरा क्योंकि छोटा है। मान लो तुम पूरे स्कूल में मैथ्स का टेस्ट ले रहे हो, कितने बच्चे होते हैं, लेकिन नंबर अगर 10 तक ही देने हो तो बड़ा ही छोटे से में आ जाएगा हिसाब किताब। भाई रिपीटेशन होंगी और क्या होगा इससे ज़्यादा, है ना। MCQ अगर आप टेस्ट ले लो 0 to 10 वाला, तो ऑब्वियसली बात है नंबर 10 से आगे आएगा नहीं, कभी 0 से कम जाएगा नहीं। तो इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी और सारे बच्चों का हिसाब किताब इतने ही रिकॉर्ड में आ जाएगा। जबकि अगर पूरे हिसाब किताब बनाया जाए तो कम से कम 20-30 पेजों में आएगा। हैं? हाँ एक्स्ट्रा डार्क से डार्क कर दे रहा बस, ठीक है। 5 नंबर लोग राइटिंग के, ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा अब भैया अगर मीन कैलकुलेट करना है तो कैसे करें। हमारा डायरेक्ट मेथड का डिस्क्रीट सीरीज में देखो फॉर्मूला वही है मीन का कभी फॉर्मूला नहीं बदलता। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भैया। लेकिन कुछ जगह तो हमने ये देखा है, लेकिन कुछ जगह भैया हमने यार ये भी देखा है। भैया ये क्या है, आप तो कह रहे हो फॉर्मूला एक ही रहता है। देखो ये भी एक तरीका होता है समेशन कराने का, प्लस कराने का। कैसे होता है भैया, देखो मान लो मैंने यहाँ 2 + 2 + 2 + 2, करो इनको प्लस, कितना आ रहा, कैसे कर रहे हो प्लस। अच्छा अगर मैं ये 200 तक लिख देता, मान लो मैं इनको बढ़ाते 200 तक लिख देता, तुमने तो नहीं किया प्लस, तुमने प्लस कहाँ किए, हाँ तुमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तुमने ये पता लगा लिया कि कोई चीज़ कितनी बार आ रही है और उसकी एक क्वांटिटी से जितनी बार वो आ रही है उससे क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई, तुम्हारे पास प्लस करके आ जाएगा वो। तो एक तरीका तो है इनको प्लस करना, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या, गिन लो कितने हैं ये, 13 है, मल्टीप्लाई बाय 2 26, इसका आंसर आएगा 26 अगर ये 13 है तो ये FI/XI के थ्रू भी यही हो रहा है। मैं जो FI/XI लिखता हूँ ना, मैं एक्चुअली में इनका एडिशन कर रहा हूँ। 0 कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो 0 का एडिशन कितना होगा, 0 ही होगा, 1 क्यों करें। अच्छा 2 कितनी बार आ रहे हैं, 6 बार, तो 2 का अगर मैं एडिशन करूँ तो कितना आ जाएगा, 12।
इनका एडिशन कितना है 4, इसका इसका इसका, और अगर मैं इन्हीं का एडिशन कर लूं तो मेरे पास ये जितना भी एलिमेंट लिखे हुए हैं ना, इन सब का एडिशन नहीं आ जाएगा क्या? भाई मैंने ये पता लगा लिया 2 का एडिशन कितना है, 8 का एडिशन कितना है, 6 का एडिशन कितना है, 10 का एडिशन। अब मैं उन एडिशनों का एडिशन कर दूं तो टोटल एडिशन आ जाएगा ना मेरे पास। तो एफ आई एक्स आई का समेशन भी तो यही इंडिकेट करता है। प्लस करो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो गया 50, 80 और हाँ जी 96, कितना आ जाएगा ये? ठीक है। अच्छा जी भैया चलो ये तो समझा दिया आपने सम ऑफ, लेकिन ये FI भाई मैं कह रहा हूँ 2 6 हल्ला आ रहा है, 0 1 हल्ला आ रहा है, 4 1 हल्ला आ रहा है, 6 3 हल्ला आ रहा है, 8 4 और 10 3 बार। और अगर मुझे पता लगाने टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं तो भैया ये जितनी बार आ रहे हैं उनको प्लस कर लो, उसी से तो मिल जाएगा टोटल कितने एलिमेंट है। तो कितने हैं आपके पास 18। तो ये आपके पास डायरेक्ट मेथड है। मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज में सिखा दिया। इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसमें आपके पास ऑब्जर्वेशन नहीं होते, फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, तो उसमें आपको प्लस ही करना पड़ जाता है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। डिस्क्रीट में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला बदल जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। अच्छा ये समेशन ऑफ एफ आई के नीचे भी कुछ लिखा रहता है और यहाँ पे भी कुछ लिखा रहता है। ठीक है, इसको हम लोग जब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम डिस्कस कर लेंगे साथ ही साथ। ठीक है, हाँ जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एक्चुअली ये गिन लेते हैं हम 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ 6 लिख देते हैं क्योंकि ये चीज़ इंडिकेट कर रही है x1, ये क्या इंडिकेट कर रहा है x2, ये क्या इंडिकेट कर रहा है x3। इसलिए मैंने यहाँ पे xi लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि मेरे को इन सब को दिखवाना है। ऐसे कितने हैं, x4 x5 और x6। ऐसे यार ये कितने हैं, f1 f2 f3 f4 f5 और f6। और ये जो चीज़ आ रही है ये क्या है, f1 x1 है। ये क्या है f2। तो अगर मैं देखूँ तो आपके i की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जा रही है, 6 तक जा रही है। तो वही लिखते हैं यहाँ पे, i की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक, 6 तक। ऐसे यहाँ पे लिखते हैं i की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक। लिखने की ज़रूरत तो हम कंपलसरी नहीं है बट लिखना चाहिए। इट्स अ गुड प्रेजेंटेशन। मतलब आपको पता है, अभी क्लास में बहुत कम बच्चे होंगे जिन्हें पता होगा, वो बस देखते हैं कि हाँ ऐसा लिखते हैं बट उसका मीनिंग क्या है वो उन्हें नहीं पता। तो मीनिंग है सर, ऐसे ही नहीं लिखा है। ये क्लियर हो गया आपके पास, ठीक है, समझ में आया आपको। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वाली सीरीज जो थी वो कंटिन्यूस सीरीज थी। ठीक है, कंटिन्यूस या फिर ग्रुप्ड सीरीज भी कह देते हैं। ग्रुप्ड सीरीज में क्या होता है, इंटरवल्स होते हैं, क्लास इंटरवल। इस पर क्वेश्चन आएगा आपको प्लीज। क्लास इंटरवल्स होते हैं, ये भी 2 तरीके की होती है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to बस ठीक है, इतना ही बात। क्या हो गया, क्या चलो ध्यान दीजिए, फ्रीक्वेंसी रहती है इसमें। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये कब यूज़ करना है हमें। मतलब भैया हम डिस्क्रीट से बहुत राजी थे, हमें ये क्यों। चलो इंडिविजुअल का तो समझ में आ गया, आपके वो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे तो आप डिस्क्रीट पे आ गए, पर डिस्क्रीट से भैया ग्रुप्ड या कंटिन्यूस क्यों। यार मत करो प्लीज़, प्लीज़ पढ़ाई कर लो यार। मैं फिर कह रहा हूँ तुमसे, प्लीज़ ज़रूरी है, तुम्हारे पेपर आ रहे हैं, उसका पेपर नहीं है, तुम्हारे पेपर से अपना पढ़ाई करो ध्यान से, ठीक है। भैया हमारे में रन का गेम चल रहा था 0 to 9 फिर 10 to। हाँ उसको भी बात करेंगे। अभी मैं जिस सीरीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ वो एक्सक्लूसिव सीरीज़ है। कैसी सीरीज़ है ये, एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव सीरीज़ की बात कर रहे हैं आप, इस पर बात करनी थोड़ी ज़रूरी है प्लीज़। इसी पर क्वेश्चन आएगा आपको,
उसमें नहीं आता, इंडिविजुअल पे या फिर डिस्क्रीट पे नहीं आता, कंटिन्यूस पे आता है क्वेश्चन, तो प्लीज़ थोड़ा सीख लीजिए। तो दो तरीके की ग्रुप्ड सीरीज़ होती है आपके पास, उसमें एक एक्सक्लूसिव होती है, एक होती है इंक्लूसिव। पहली बात तो जो भी ग्रुप सीरीज़ होती हैं उनमें क्लास इंटरवल्स यूज़ होते हैं। क्या यूज़ होते हैं? क्लास इंटरवल। प्लीज़ ध्यान दीजिए, ये फ्रीक्वेंसी आपके पास, फ्रीक्वेंसी में हाँ, इनको यूज़ कब करते हैं और क्या ज़रूरत पड़ेगी इनको यूज़ करने की? ज़रूरत ये पड़ेगी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपकी क्लास में हर एक बच्चे की हाइट निकालूं या पूरे स्कूल में हाइट निकालूं, चलो मामला, तो बच्चे एक एक सेंटीमीटर से अलग अलग हो जाएंगे ऑब्जर्वेशन में, समझा? या वेट निकाल लें तो वेट में भी चलो मैं मान रहा हूँ रिपीटेशन होगा, लेकिन बहुत कम रिपीटेशन होगा। जैसे मान लो किसी का 53 वेट है, या किसी का 65 वेट है, किसी का 57 वेट है, किसी का 54 वेट है, किसी का 36 वेट है, 37 वेट है, पॉइंटों में फ़र्क पड़ जाएगा। तो अब आप इसको फ्रीक्वेंसी, यार कपिल प्लीज़ प्लीज़ समझ नहीं पाएंगे आप लोग अगर इतना कैजुअल बिहेवियर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 11वीं क्लास है, ऐसे नहीं होगी पढ़ाई जैसे आप करने की सोच रहे हो। मज़े भी आ जाए और पढ़ाई भी हो जाए, नहीं, नॉट पॉसिबल। मजाक और ग्रोथ एक साथ नहीं होती। या तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपने कोई एक सपना देखा है, उसे साकार करना है, और या तो आप मजाक ही करना है, ठीक है? बाकी चॉइस आपकी है। क्लास इंटरवल्स हो गए, फ्रीक्वेंसी हो गई। तो हम एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी ग्रुप्ड सीरीज़ वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ ऑब्जर्वेशंस के बीच में बहुत ही कम फ़र्क होता है, और लेकिन वो एक अलग ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। अब जैसे मैं अगर तुम्हारी हाइटों की बात करूँ और तुम सबकी अगर मैं हाइट नापने लगूँ तो एक एक सेंटीमीटर से फ़र्क आ जाएगा। मान लो किसी की 170 है, किसी की 172 है, किसी की 180 है, किसी की 178 है। हालांकि दिखते हो तुम दूर से एक जैसे ही हो, लेकिन एक्चुअल अगर हाइट नापने जाओ तो एक एक सेंटीमीटर का फ़र्क पड़ जाएगा। तो ऑब्जर्वेशंस काफ़ी नज़दीक है, लेकिन जब लिखने पर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी 1111 ही चढ़ेगी सबकी। तो डिस्क्रीट में फ़ायदा क्या हुआ, जैसा उतनी बार ही लिखना है तो बेटर है आप क्या कर लीजिए, ग्रुपिंग कर लीजिए। क्या कर लीजिए? ठीक है, समझ में आया आप लोग को? अच्छा जी, ध्यान दीजिए प्लीज़। तो ऐसे हम 0 to 10, अच्छा इसमें क्लास इंटरवल्स बढ़ जाते हैं। जो छोटा वाला है उसको हम कहते हैं लोअर लिमिट, जो बड़ा वाला है उसको कहते हैं अपर लिमिट। एक्सक्लूसिव सीरीज़ में हर इंटरवल का अपना लोअर लिमिट और अपर लिमिट होता है, और अगला वाला क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट पिछले वाले के अपर लिमिट के बराबर होता है। गौर करिए, 10 10, 20 30 30। तो पिछले वाले का अपर लिमिट अगले वाले के लोअर लिमिट के बराबर होता है। 19.9। समझ में आया? अच्छा भैया फिर इंक्लूसिव का ही बताओ। देखो इंक्लूसिव में ऐसा खेल चलता है, 0 to 9 एक सीरीज़ है, 10 to 19 एक सीरीज़ है, 20 to 29 एक सीरीज़ है, और 30 to 39 एक सीरीज़ है। ठीक है? अच्छा भैया फिर इसमें फ़र्क ही क्या है? देखो फ़र्क है, इसका अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट के बराबर नहीं है। इंक्लूड मतलब इसमें जो आपका अपर लिमिट है ना, इसको इंक्लूसिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो अगर मैं डेटा की बात करूं तो मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो 10 लिखना है इस केस में, तो कौन से क्लास इंटरवल में जाएगा? इसमें जाएगा कि इसमें जाएगा? ऊपर वाले में, नीचे वाले में? बताओ। अरे 0 to 10 में जाएगा कि 10 to 20 में जाएगा? 10 to 20 जाएगा। 10 to 20 नहीं, 10 to 20 में जाएगा। रीज़न समझिए, रीज़न सुनिए क्या है। इसको एक्सक्लूसिव इसलिए बोला जाता है कि इसमें इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट सेम होती हैं। तो ऑब्वियसली बात है 10 में कन्फ्यूजन है कि 10 को हम कहाँ रखें, तो एक्सक्लूड करना है 10 को। मतलब अपर लिमिट वाला वैल्यू नहीं लेना है, वहाँ तक ले सकते हो, 9.9 तक चलेगा 10 में, 0 to 10 में, लेकिन 10 नहीं चलेगा। 10 के लिए यू हैव टू ड्रॉ अनदर क्लास इंटरवल। एक्सक्लूसिव है, अपर लिमिट नहीं लेते,
इसीलिए नाम है एक्सक्लूड करो। एक्सक्लूड मतलब होता है हटाओ, 10 नहीं चाहिए वहाँ, 10 के लिए अलग। अगर मान लो किसी ऑब्जर्वेशन में 40 होता तो क्या इस वाले क्लास इंटरवल से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, उसके लिए आपको 40 to 50 वाला बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपर लिमिट में होना चाहिए। अपने तरफ से बना सकते हैं। हाँ, अगर ऑब्जर्वेशन वैसे है तो। अच्छा जी भैया, फिर तो ये वाला अच्छा है, इसमें हम 9 को इंक्लूड कराएंगे और इसमें 10 से शुरुआत हो जाएगी। मतलब इसमें इंक्लूड करा देते हैं अगर ये भी है तो भी, मतलब 9 अगर है कहीं ऑब्जर्वेशन में तो इसमें आ जाएगा, और अगर 10 है तो, और अगर भैया 9.1 हुआ तो नहीं आएगा फिर ये। तो इसलिए ये ऐसे फ्रीक्वेंसी, ऐसे सीरीज बेकार होती हैं। रॉन्ग नहीं है, मतलब बेकार होती है, नॉट मतलब इससे क्वेश्चंस नहीं होते। तो आपको इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज बनाना पड़ता है फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। अब ये कैसे होता है? बहुत बच्चे कहते हैं भैया 0.5 से राइट को बढ़ा देते हैं, 0.5 से लेफ्ट को कम कर देते हैं। एक्चुअली बात 0.5 की यही नहीं, बात है अपर लिमिट और इसके लोअर लिमिट का डिफरेंस की। इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 1 का। तो आधा ये बढ़ेगा, आधा ये, मतलब ये आधा कम होगा और ये आधा बढ़ जाएगा, तभी तो बराबर बराबर मैच करेगा। हमें 1 का फासला तय करवाना है, कुछ तुम चलो कुछ हम चले। तो अपर लिमिट्स हो जाती है इंक्रीज और लोअर लिमिट्स हो जाती हैं डिक्रीज, ताकि इनमें मैचिंग हो जाए। इनमें क्या हो जाए? मैचिंग। 10 को अगर तुम 0.5 से कम कराओगे तो 9.5 आ जाएगा, 9 को 0.5 से बढ़ाओगे तो 9.5 आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है। अच्छा भैया, अच्छा आप तो ऐसी बात कर रहे हो, अगर मान लो ऐसा हुआ तो 0 to 8 और 10 to 18, अब इनके बीच में गैप चेक करो कितना है, तो 0.5 से नहीं बढ़ेगा इस बार, 2 का फासला है ना, तो एक कदम चलना पड़ेगा, 1 कदम, तो 1.5। समझ में आ गया? तो मैं बस बता रहा हूँ खाली, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं आपके सिलेबस में, ऐसे ही हैं, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, ये कौन सी सीरीज है? कंटिन्यूस ग्रुप सीरीज है। इसमें 2 पार्ट है, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। इंक्लूसिव वाले में अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम नहीं होती है, एक्सक्लूसिव वाले में अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होती है। इंक्लूसिव वाले में क्वेश्चंस ऐसे नहीं हो सकते, उसे हमें वापस कन्वर्ट तो करना ही पड़ता है एक्सक्लूसिव में। ठीक है। अच्छा जी, डायरेक्ट वाले से, हाँ जी, आइए डिस्कस करते हैं इस पर। जैसे 0 to 10 है, 10 to 20 है, पहले सीख लीजिए तीनों मेथड इसके अंदर। ठीक है, मैं तीनों इसी में सिखा दूंगा आपको, प्लीज़ गौर करिएगा। और 20 to 30, 30 to 40, हंसिए मत प्लीज़। क्लास इंटरवल हो गया, यहाँ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, और 5 ज़्यादा है, यहाँ पे 3 रख लेते हैं। ठीक है, और सही है। अच्छा जी, अब भैया वो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? इसमें डायरेक्ट मेथड है। ये कौन सा मेथड है? तीनों मेथड सिखा देंगे, गौर करिएगा प्लीज़। बस डायरेक्ट मेथड की बात करें, फॉर्मूला अपना वही है, समेशन ऑफ FI XI अपॉन में समेशन ऑफ, भैया वो तो ठीक है, लेकिन इसमें XI कहाँ है? FI तो ठीक है, ये क्लास इंटरवल है, तो XI हमें निकालना पड़ेगा, दैट इज द क्लास मार्क्स। क्लास मार्क का मतलब क्या होता है? क्लास मार्क का मतलब होता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं भैया? भैया जो तुम्हारी अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है उनको कर दो प्लस और अपॉन में कर दो 2। ठीक है, तो XI निकालने के आपके पास तरीके हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में, ऐसे निकलती है मिड वैल्यू। इसको हम क्लास मार्क्स कहते हैं, इसको हम अभी ऑब्जर्वेशन नहीं कहेंगे, ये क्लास मार्क्स है। क्लास मार्क का मतलब है मिड वैल्यू। जब वैसे जो बच्चे अंदाज़ा लगा सकते हैं बहुत अच्छा है, 0 to 10 मिड वैल्यू बताओ, 5 होती है। नहीं आता यकीन तो प्लस कर लीजिए, 10 + 0 10 अपॉन 2 करोगे 5। सही है। अच्छा नेक्स्ट, 20 + 10 30, 30 अपॉन में 2 15, 25
यहाँ जो चल रहा होता है उसी क्लास साइज को प्लस कर लेते हैं ज़्यादातर, काफ़ी हो जाता है वहाँ। अच्छा भैया अब एक्स आई जुड़ गया, एफ आई हो गया, अब तो हमें क्या निकालना है खाली एफ आई एक्स आई। कितना हो जाएगा ये 10, डन। अब हमें क्या करना है खाली इनका एडिशन, क्योंकि समेशन ऑफ एफ आई मांगा है ना, कितना हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपके पास 180 होगा पक्का, ठीक है। यह 180 और अपॉन में 10 फ्रीक्वेंसी की वजह से ये 0 0 कट गया, आंसर कितना आ गया 18 इज द मीन। आया समझ में, क्लियर है। दिस इज द डायरेक्ट मेथड। अब हम इसी को अज्यूम्ड मीन मेथड से और करेंगे। कैसे करेंगे अज्यूम्ड मीन, स्टेप डेविएशन आता है ज़्यादातर 2 4 3 मैं बोला था ना कुछ नहीं छूटता, सब कवर अप होता है। पहले आप मेथड सीख लीजिए क्या है। ये क्लास इंटरवल हो गया, दिस इज फ्रीक्वेंसी 2 4 3, ठीक है, दिस इज 2 4 3 1। अब इस मेथड का नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन, या फिर इसको शॉर्टकट मेथड भी कह देते हैं, शॉर्टकट मेथड। देखिए कैसे करते हैं। आप क्या करोगे, आप पहले निकालोगे क्लास मार्क्स। क्या निकालोगे आप, क्लास मार्क्स। वैल्यूज कितनी हो जाएंगी 5, हाँ बिल्कुल। और हम इसमें क्या करेंगे, हम इस मेथड का नाम ही है अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन का मतलब होता है, देखो आप लगभग वैल्यू अज्यूम करोगे कुछ किसी भी मेथड से, लेकिन अगर स्पेशल मेंशनिंग है वहाँ पर कि स्टेप डेविएशन से करो तो स्टेप डेविएशन से करना। वैसे स्टेप डेविएशन सीख लीजिए, सब हो जाएगा मामला। और मैं तुम्हें बता दूँगा इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 नंबर का जो है उसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस दोनों आ जाएंगे। इतना ही सहूलत तुम्हें, ध्यान दे ले यार। तो मेथड का नाम ही है अज्यूम्ड मीन। तो आपने कुछ एक्सरसाइज में से एक मीन अज्यूम करना है अपनी मर्जी से, एक मीन अज्यूम करना है। आप 25 अज्यूम कर सकते हो, 15 अज्यूम कर सकते हो, 5 35 कुछ भी। टीचर ज़्यादातर ये कहते हैं कि बीच वाली वैल्यू अज्यूम करिए, सही रहेगा मामला। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, बट आप जानते हो आंसर क्या है। आंसर है 18, निकाल चुके हैं हम मीन। तो हम एक काम करते हैं, हम 15 अज्यूम कर लेते हैं। उसको आप ए के नाम से डिनोट करेंगे और फिर यहाँ पे आप निकालोगे डी आई। डी आई इज डिफरेंस किसका, एक्स आई माइनस ए का। एक्सरसाइज में से आपको इसको माइनस करना, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये क्लियर है, समझ में आया। डिफरेंस निकालना है आपको अज्यूम्ड मीन से। ये होने के बाद फिर आप एफ आई डी आई निकालेंगे। एफ आई डी आई जो मतलब जो काम आप पहले एक्स आई के साथ कराते थे वही काम आपको किसके साथ कराना है, डी आई के। तो आइए एफ आई को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 20, फिर हम इनका क्या कराएंगे, समेशन। अब जो माइनस वाले हैं उनको काउंट कर लीजिए, माइनस का 20 है, और प्लस वालों काउंट कर लो कितने हैं, 50 है, आंसर आएगा 30। अच्छा भैया क्या ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, नहीं, ये नेगेटिव भी आ सकता है, ये पॉजिटिव भी आ सकता है, और ये ज़ीरो भी आ सकता है। अच्छा भैया कब तो ये पॉजिटिव आएगा, कब ये नेगेटिव आएगा और कब ये ज़ीरो आएगा। देखो ज़ीरो ये तब आएगा एफ आई डी आई
जब आपने जो मीन अज्यूम किया है ना वही असली मीन है, मतलब उसमें कुछ बढ़ोतरी करने की जरूरत नहीं है, तब आएगा ये FIDI जीरो की कोई बढ़ोतरी की जरूरत नहीं है, इसको इक्वल टू क्या रखवा लो, जीरो, कुछ ऐड ही नहीं हो रहा, जो आपका अज्यूम्ड मीन है वही आपका एग्जैक्ट मीन है, तब ये FIDI क्या आएगा आपका। अच्छा, FIDI पॉजिटिव कब आएगा, जब आपने जो मीन मान लिया है वो छोटा रह गया, उसमें क्या कराना पड़ेगा, कुछ प्लस, तो इसलिए वो कैसा है, पॉजिटिव है। अच्छा, FIDI नेगेटिव कब आएगा, जब आपने जो अज्यूम मीन किया है वो बड़ा है और आपको अपने मीन को छोटा करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए वो कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि मीन का फॉर्मूला है अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ FIDI अपॉन में समेशन ऑफ, अगर ये चीज नेगेटिव हो गई तो आपके अज्यूम्ड मीन में से कुछ माइनस होगा, अगर आपका FIDI पॉजिटिव हो गया तो आपके अज्यूम्ड मीन में क्या होगा, कुछ प्लस होगा। अच्छा, अगर आपका FIDI जीरो हो गया तो मतलब अज्यूम्ड मीन ही क्या है, असली मीन। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा आप गो थ्रू करेंगे। तो इस केस में हमारा अज्यूम्ड मीन कितना है, 15, FIDI, तभी तो ऐसे नाटक कर रहे हो या प्लीज ऐसे नहीं यार, जब मैं कह रहा हूँ सीरियस होके पढ़ो तो सीरियस होके पढ़ो। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, तो आपका एक्चुअल मीन कितना हो गया, 18, जो कि हमें पहले से पता था, यही आना डायरेक्ट मैथड से निकालो था। ठीक है, अरे समझ में आ रही है बात, ओके। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, सबसे लास्ट मेथड स्टेप डेविएशन, इसको और सीख लेते हैं फटाफट, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन स्टेप डेविएशन मेथड में भी आपके वही क्लास इंटरवल चलते हैं, वही ऐसी आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है, कितना था, 2431 0 to 10 बस ठीक है बाबू, ठीक है, अरे ठीक है वापस, ठीक है। तो ये आपके पास CI FI हो गया और हमने ये निकाले। स्टेप डेविएशन में हमारा देखो प्रोसेस वही है, हमें क्लास मार्क्स ही निकालने हैं। क्लास मार्क्स मतलब मिड वैल्यूज 5, 15, 25, 35। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें अपनी मर्जी से एक मीन सेट करेंगे और हम दोबारा इसमें DI कैलकुलेट करेंगे। DI आपका डिफरेंस होगा, हाँ बिल्कुल, ठीक है। ये हमारे पास कितना गया था, माइनस का 10, यहाँ 0 और यहाँ कितना गया था 10, यहाँ फिर लेकिन आपने H निकालना है। अब H क्या है, H नहीं बोलेंगे इसको हम बोलेंगे UI निकालना है। क्या निकालना है, UI होता है आपके पास DI अपॉन में H। अब H क्या होता है, H होता है आपका क्लास साइज, क्लास साइज मतलब इनका डिफरेंस। या फिर अगर आपको यहां से नहीं समझ में आ रहा है तो H का मतलब है ऐसा कोई भी नंबर जो इन सबको डिवाइड कर सके, इन सबको क्या कर सकते, डिवाइड, और आपकी कैलकुलेशन आसान बनाए। 5 भी होता है लेकिन अच्छा है 10 से डिवाइड करो, आंसर नंबर छोटा आना चाहिए। ये हम मेथड भी इसलिए रहा है हमारा लास्ट में जो FI से मल्टीप्लाई हो वो छोटे नंबर से हो। बेशक स्टेप्स बढ़ गए हैं मैं मानता हूँ, लेकिन लास्ट का आप याद करिए FI UI जब हम करेंगे तो बहुत ही छोटा नंबर से होगा और वो इजी टू कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, -1, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 1 और यहाँ पे 2, मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आएगा, ये हो जाएगा आपके पास FI UI -2
ये कितना हो जाएगा आपके पास 3 और ये कितना हो जाएगा 2। फिर आप क्या कर लोगे समेशन ऑफ एफ आई, कितना आएगा आंसर बताओ 3, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए मीन का फॉर्मूला अज्यूम्ड मीन जो आपने ली थी प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाय ये है मीन का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा जी अज्यूम्ड मीन कितना आपके पास 15। देखो रूल वही है, पॉजिटिव है तो आपका जो आपने मीन माना है वही सही है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये नेगेटिव है तो मतलब थोड़ा प्लस माइनस मामला सेट होगा, ओके। अच्छा एफ आई यू आई कितना हो गया 3, समेशन ऑफ एफ आई 10। तो आपके पास 3 मेथड हैं ये मीन निकालने के। मेथड का नाम है इस वाले का स्टेप डेविएशन, ठीक है। तो आपने कंटिन्यूस में ही सीखने हैं ये तीनों के तीनों मेथड, ठीक है। अच्छा मीडियन निकालना और सिखाता हूँ आपको, मीडियन कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आपको ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी ना फिर हम डायरेक्टली ठीक है मीडियन निकालना और सीख लेते हैं। मीन तो हम लोगों ने सीख लिए, मत करो ना। मीडियन ध्यान दीजिए, मीडियन के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है L प्लस n अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में f मल्टीप्लाई बाय h, ये है फॉर्मूला। जहाँ पे n क्या है समेशन ऑफ एफ आई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, के लिए आप समेशन ऑफ एफ आई करते हैं। एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40, ठीक है। ये आपके पास सी आई हो गया। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 3 4, मेरे को तो लग रहा है गलत बताइए उतने इस बार 2431 ठीक है। तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं गौर करिए। तो सबसे पहला काम है आपको सी एफ निकालना है। अब सी एफ कैसे निकालते हैं, सी एफ में पहला वाला फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहता है, इसमें प्लस करा देते हैं 6 प्लस करा देते हैं, ये टोटल के ही बराबर आना चाहिए, 10 ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमेशा 10 नहीं आना चाहिए, जितना भी आपका नीचे एफ आई आ रहा है उतना आना चाहिए। मान लो कल को यहाँ समेशन ऑफ एफ आई 50 आए, यहाँ 50 भी आना चाहिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट आप क्या करेंगे, हमें मीडियन के लिए एल चाहिए, सी एफ एन एच और एफ, ये सब चीज़ें चाहिए। अब हम लोग मीडियन क्लास सिलेक्ट करेंगे। मीडियन क्लास कैसे सिलेक्ट करते हैं, 10 को अपॉन 2 करके। हाँ मीडियन क्लास सिलेक्ट करने का तरीका है जितना भी आपका समेशन है एफ आई अपॉन में 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास 10 अपॉन में 2, काट पीट कितना आ गया 5 आपका बताओ ये n/2 कहाँ है? 5 के लिए कौन सा क्लास इंटरवल चल रहा है, सेकंड वाला चल रहा है। और सीएफ भैया भैया वो 2 लेंगे CF 9 समझ में आई ना भाई, समेशन ऑफ एफ आई 5 समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। 5 जो आया है आपका उससे या प्लीज उससे बड़ा या उसके बराबर का सी एफ देखो, उससे बड़ा सी एफ क्या है 5 से 6, उसी वाले क्लास इंटरवल को आपको ले लेना, वही आपका किसका रोल प्ले करेगा, मीडियन क्लास का। और मीडियन क्लास में जो लोअर लिमिट है दैट इज एल, एन तो आपको क्लियर ही है 10 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल एफ आई का समेशन, सी एफ उससे ऊपर वाले क्लास इंटरवल का होता है, फ्रीक्वेंसी उसी क्लास इंटरवल की होती है, और एच इज द क्लास साइज गैप। अब बस खाली इन वैल्यूज को इसमें प्लेस करना है और आपके पास मीडियन आ जाएगा। आइए वैल्यूज ये वाला एन, ये होता है आपके पास समेशन ऑफ एफ आई,
उनको प्लस कर दो जितना है। हाँ जो प्लस करके आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वैल्यूज प्लेस कर रहे हैं। एल कितना है 10, ये कितना आपके पास 10 अपॉन में 2, माइनस सी एफ कितना है 2 अपॉन में एफ कितना है 4 और इनटू में 10, तो यहाँ आ जाएगा 10, 2 से काट लेते हैं 5, 5 माइनस 3 अपॉन 4 तीसरी कर रहे हैं 2 2 जा 2 5 जा 2 5 जा। ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 10 प्लस में 15 अपॉन में 2, 15 अपॉन 2 को 7.5 भी लिख सकते हो आप, 17.5 और आंसर आएगा आपके पास 17.5। इट मींस एलसीएम भी लेके कर सकते हैं, तो दिस इज द मीडियन, दिस इज द, ठीक है समझ में आया। 17.5 आंसर है। इतना आप लोग सीख के रखिए, कल इससे आगे बढ़ाते हैं स्टोरी को, थैंक यू फॉर ठीक है, थैंक यू।